नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं सीटेट सीडीपी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पियाजे कोलबर्ग एवं व्योस्काकी के सिद्धांत को। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मानव विकास की वृद्धि और विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के विविध प्रकार के गुण विशेषताएं पाई जाती है। इसका अध्ययन मनोवैज्ञानिकों ने विकास के अवस्थाओं के संदर्भ में किया है, जो सिद्धांत के रूप में हमारे सामने है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों को देने वाले वैज्ञानिकों ने पियाजे, कोलबर्ग एवं व्योस्काकी के नाम से उल्लेखनीय है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उसके मनोवैज्ञानिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने विचारों का प्रतिपादन किया। उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंता, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेश कहलाता है। पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचने आदि से को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के साथ बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालता अनुकूलन करता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचारों और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। संवेदीय, प्रेरक अवस्था, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर आधारित होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। इनके नाम एवं विशेषताएं इस प्रकार है। इंद्रिय जनित गर्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोक कर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्त आँख, कान एवं नाक से सोचता है। जिन वस्तुओं को वो प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। इस अवस्था में बालक की बुद्धि उसके कार्यों के द्वारा व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं एवं अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं को समाधान करने योग्य हो जाता है। बालकों में वस्तु अस्तित्व के गुण का विकास होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उसके विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्यक्षों पर चिंतन करता है। भाषा का पूर्व विकास। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
यह अवस्था 11 वर्ष से आगे है। यह अवस्था 11 वर्ष से पूर्णावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन, यह अवस्था